थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, तो मैं थैंक यू की देखो पावर में आ गई, थैंक यू बोलते बोलते यहाँ पे, तो देख लो कितना ये हमारे पास सामने ही इंस्टेंट रिजल्ट है। मैं गायब हो गई थी, शायद ये मेरा टेस्ट हो रहा था, थैंक यू बोल बता रही है, तू आ भी पाएगी वापसी, आ गई। तो ये देखो प्रूफ है कि हम थैंक यू बोलने से कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये हो गया पक्का पक्का पक्का। तो अब हमने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में जो भी है, ब्रेकडाउन भी आया, देखो ब्रेकडाउन आया, थैंक यू बोला, आ गई वापस। तो ऐसी जो भी आए लाइफ में थैंक यू बोलो और सब कुछ ले लो। जो भी है उस चीज को एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ को अपने सपनों की लाइफ जैसा बना लो, जैसा चाहते हो वैसा बना लो। तो ये हमने प्रैक्टिस करनी है सिर्फ और सिर्फ। सबसे पहला विश्वास, इफ यू बिलीव इन मैजिक तभी आपको मैजिक मिलेगा। अगर विश्वास करते हो तो ही मैजिक होगा, अगर विश्वास नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आओ सुनो चले जाओ, कोई फायदा नहीं। इसको अपनी लाइफ में जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा कुछ भी। तो जैसे चिड़िया की मैंने आपको स्टोरी सुनाई, यही स्टोरीज हम अपनी लाइफ में अगर लेके आए, जो भी ब्रेकडाउन है उसको हम थैंक यू करके, शुक्राना करके, एक्सेप्ट करके हम अगर ये करते हैं तो हमारी लाइफ टर्न अराउंड हो जाएगी जैसा हम चाहते हैं। बस हमें क्या बोलना है, हमें जो चाहिए वो बोलना है। मुझे हेल्दी होना है, मुझे फिट एंड फाइन रहना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे इतनी वॉक करनी है, मुझे इतना चलना है, बस मुझे ये बोलना है। मुझे अपने दर्दों में फोकस नहीं करना, मुझे वहां फोकस करना है जो मुझे चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं खड़ी हो जाऊं, मैं इधर भी जाऊं, मैं उधर भी जाऊं। मुझे अपने अपनी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, मैं हेल्दी फिट एंड फाइन ग्लोइंग, बस हंसती खेलती। सबसे पहला रूल तो हमें कल बता दिया गया कि हमें खुश रहना है, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, जो भी सिचुएशन है, सामने वाला थप्पड़ भी मार जाए, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। इसका मैजिक देखोगे आप करके, करो इसको, कुछ भी हुआ नो मैटर वेट, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। और जब खुश होते हैं तो हम क्या, कौन से जोन में है, पॉजिटिव। तो कौन सी चीजों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजों के, वैसे ही लोग हमारे पास आएंगे, वैसी सिचुएशन हमारे पास आएंगी। हम क्या करते हैं, हम हमेशा उल्टा करते हैं। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही वैसा क्यों। तो हम इसी में पड़ जाते हैं, वैसे लोग और आ जाते हैं, वैसी सिचुएशन और आ जाती है, वैसे सर्कमस्टेंस और बन जाते हैं। तो हमें जो चाहिए वो हमें बोलना है। सबसे सिंपल रूल, इतना इजी इंस्टेंट रिजल्ट वाला, ग्रैटिट्यूड फेथ हैप्पीनेस। सबसे पहला विश्वास, खुश रहो और ग्रैटिट्यूड करते रहो, जिंदगी पलट गई, पलट गई जिंदगी। बिल्कुल 101% लिखवा लो, जो मर्जी करवा लो मुझसे, मैं ये गारंटी देती हूँ, जो प्रैक्टिस करेगा 101% उसकी जिंदगी बदलेगी बदलेगी। वो जो चाहो वो मिलेगा। ये हम सबको, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और हमें रिजल्ट भी पता है कि आते हैं, फिर भी हम गड्ढे में गिरते हैं, क्योंकि हम इंसान है, हमें ब्रेन पैटर्न अपने चेंज करने पड़ेंगे, अपने सारे बिलीव्स को हटाना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, खाली सुनना नहीं है, खाली सुनना नहीं है, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है कि ये मैं सीखी हूं, आज मुझे ये करना है अपने साथ। आज मैंने ये पढ़ा, आज मुझे ये करना है। आज मैंने ये सीखा, आज कल हमने सीखा था खुश रहना। कौन कौन खुश रहा था पूरे दिन, कौन रहा था, किसी को गुस्सा नहीं आया, सब खुश रहे, कौन रहा था। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी जी। गुड। कहीं ना खुश रहे, वेरी गुड। जो खुश रहा उसके लिए क्लैपिंग भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। नीतू भाभी के लिए भी वेरी गुड। तो हमने कल सीखा था हमें खुश रहना है, शुक्राने करने हैं, तो हमें यही करना है। आज हम और सीखेंगे कि हमें और क्या क्या करना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये रिवीजन जब तक नहीं होगा आगे कैसे बढ़ेंगे, जब तक हम इसमें पक्के ना हो जाए। आगे भागने का कोई हमें जल्दी नहीं है, हमें हर चीज हमारे रूट के अंदर चली जाए, हमारे अंदर रस बस जाए। जब भी कुछ आए दिमाग में, रुक जाओ, स्टॉप, पॉज कर लो अपने आप को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे को मंत्रा मिल गया, सबसे बड़ा फॉर्मूला मिल गया अपनी जिंदगी बदलने के लिए। बस यही करना है, हमने यही करना है, हमने गिरना नहीं है। हमने अपने आप को इतना पॉजिटिविटी से भर लेना है, वही एनर्जी, देखो हमारे अंदर ही दोनों है, 50-50% है, 50% ही नेगेटिविटी है, 50% ही पॉजिटिविटी है हमारे अंदर ही। हम किसको पावर दे रहे हैं वो हमारे ऊपर है, चॉइस भगवान जी ने हमें दी है। अगर मैं रोती रहूंगी, कंप्लेन करती रहूंगी, तो मैं नेगेटिव की तरफ जा रही हूँ, तो मेरे पास वैसे ही लोग, वैसी सिचुएशन आएंगी। बस ये रूल है, ये यूनिवर्स का लॉ है, हम बदल नहीं सकते, चाहे आप मानो या ना मानो।
अगर मैं पॉजिटिव हर चीज में अच्छा देख रही हूँ, अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, वही सिचुएशन, वैसे ही लोग मेरी लाइफ में आएंगे और वही चीजें मेरी लाइफ में होंगी, चाहे आप मानो या ना मानो। चॉइस आपकी है। ये चॉइस हमारे को भगवान जी ने दी है कि हमें ये चीज करने के लिए, ये भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। हम अपने एक्शन से अपने कर्मास बना रहे हैं, अपनी किस्मत बना रहे हैं। तो जैसा हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो वैसे बीज बो रहे हैं और वैसे ही हमारा फ्यूचर होगा। पास्ट तो हमारा निकल गया, जो निकल गया उसमें हमने फोकस नहीं करना। जो हो गया हो गया, जो हो गया हो गया, माफिया मांग लो, थैंक यू करके। वो चीजें आएंगी हमें सबक सिखाने के लिए, बट वो टच करके हमें चली जाएंगी, हमें दुख दे के नहीं जाएंगी। वो बस सिंपली टच करके रास्ते से साइड से होके निकल जाएंगी। तो बस हमने क्या करना है, ओनली एंड ओनली खुश रहकर ग्रेटिट्यूड करना है। और सबसे बड़ी पावर इन्होंने हमें ये बता दी है कि आप सुबह उठते ही ये चीज करो। तो कोशिश करो सुबह उठते ही आप लिख लो, कोई बात नहीं, जितने जैसे ही उठते हो, 8 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, उठ के ये सबसे पहला काम करना है, हमने ग्रेटिट्यूड लिखना है, चाहे कुछ भी हो। आज मैंने किया। वेरी गुड। आज मैंने किया। ज्योति का तो मैसेज आ गया था, ब्लेसिंग डन, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। जब कोई करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है जी, हाँ जी, एक ने तो मेरी बात सुनी, एक तो कर रहा है बच्चा, गुड। मैंने किया है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। हाँ कोई बात नहीं, जब जब करते जाओ। बट हमें क्या सिखाया जा रहा है, अगर हमें सच्ची में शिद्दत है कि मेरे को वो चीज चाहिए, ड्रीम चाहिए, तो जैसे जैसे बुक कह रही है ना, हमें वैसा वैसा करना है। हमें बोला गया है कि सुबह उठते ही करना है, तो हमें सुबह उठते ही करना है। वो हम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अगर हम अमृत वेले उठ के एक ब्लेसिंग लिखेंगे तो 10,000 मिलेगा। आप दिन में 10,000 लिख ही नहीं सकते, पहली बात। लिख भी लोगे, लिख भी लोगे तो इतना फायदा नहीं जो एक लिखने में। हम लालच क्यों नहीं देख रहे, हम अपना फायदा क्यों नहीं देख रहे। अगर हमारी ड्रीम इतनी अच्छी है, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत सुंदर घर चाहिए, मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे अपने बच्चों को बहुत खुशियां देनी है, बहुत पढ़ाना है, लिखाना है, बाहर भेजना है, तो मेरी शिद्दत है, तो मैं करूंगी करूंगी वो। अगर मेरे अंदर शिद्दत नहीं है, मैं जब मर्जी कर रही हूँ, तो वो मेरा सपना नहीं है। वो तो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो ये हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर मेरा सपना, मुझे ठीक होना है, मुझे हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन रहना है, कुछ भी हो जाए, 4 बजे उठना है तो उठना है। एक ब्लेसिंग लिख लू, 10,000 तो मुझे मिल गए, चाहे एक लिख लू, 10,000 तो मुझे मिल गए। तो अगर मेरा सपना सच्चा है, अगर मेरे अंदर शिद्दत है, मुझे पानी है वो अपनी ड्रीम और डिजायर, जैसी मैं अपनी सपनों की जिंदगी जीना चाहती हूँ और वो मेरे को चाहिए, तो मैं उठ के वो चीज करूंगी ही करूंगी। तो ये हमें प्रैक्टिस में लाना है। कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, बट हम जब तक अपने आप को समझाएंगे नहीं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारे रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे जैसा हम चाहते हैं। हम अपना कंफर्ट जोन ही नहीं छोड़ते ना, मैं समेत। मैं कौन सा कि मैं रोज उठ जाती हूँ, जब मैं सीख रही हूँ, मैं भी इंप्लीमेंट कर रही हूँ कि मैं भी उठूं। अगर मेरा सपना सच्चा है तो मैं भी उठ के करूँ वो चीज। तो मैं भी उठना शुरू कर रही हूँ, मैं भी उठ रही हूँ कि हाँ, अगर मेरा सपना सच्चा है तो मैं भी करूंगी। जब मैं बोल रही हूँ तो मैं भी करूँ। तो पहले मैं करती हूँ, फिर आपको बोलती हूँ आके कि मैंने किया, रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप भी करो। तो ये हम सबके लिए है कि हमें सबसे पहला, रोंडा बाइन ने तो यही बोला है कि आप सुबह उठते ही, अब अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो भी लिख लो, उठते ही ये काम करना है हमें। बहुत अच्छा होगा अगर अमृत वेले करेंगे, तो वो चीजें हमारे पास जल्दी आ जाएंगी, जो हमें शायद हमें महीने बाद मिले, क्या पता हमें 2 दिन बाद मिल जाए। तो वो हमारी स्पीड अप हो जाता है मैनिफेस्टेशन में, हमारी ड्रीम्स जल्दी हमें मिलने लग जाती है, स्पीड अप हो जाती है हमारी। जो अगर हम ये चीज जल्दी सुबह अमृत वेले करते हैं, तो मैं इसलिए ये क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ। 4 मिनट रह गए हैं, तो मैं बुक रीडिंग सेकेंड राउंड में ले लूंगी, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो वो कुछ शेयर करनी है, वैसे करो। कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, आप लोग तो पहले कर चुके हो, तो कैसा, मतलब करने के बाद अब थोड़ा ब्रेक भी हो गया था, अब दोबारा से शुरू करी है, तो क्या अब नया आपको क्या लग रहा है? मैजिक बुक जैसे पहले करी थी वैसे ही अब भी लग रही है? नहीं, चेंज, बिल्कुल चेंज। जितनी बार करेंगे उतनी बार चेंज। अब हम ये नहीं कह सकते कि मुझे मैजिक बुक आती है, मुझे भी नहीं आती, नहीं, मैं भी सीख रही हूँ, मुझे भी नहीं आती, मैं अब तो भी। हाँ जी। तो हर बार नया, हर बार नया, हर बार नया। जैसी लाइफ चल रही होगी वैसे ही मैजिक बुक हमारे सामने निकल के आएगी। तो हमने क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है जो ब्रेकडाउन है। आई एक्सेप्टेड, मेरे हेल्थ में चैलेंज है, आई एक्सेप्टेड। आपने रास्ता दिखाना है, शुक्राने करने हैं बस। रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, आई एक्सेप्टेड,
आपने रास्ता दिखाना है, क्या मुझे सीख देना चाहते हो दे दो, मुझे सिखा दो, मुझे कुछ नहीं पता, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे पैसे चाहिए, जैसा मर्जी मेरी सिचुएशन है, आई एक्सेप्टेड। आप मुझे रास्ता दिखाओ, आप मुझे सिखाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमपिता, आप ही दिखा सकते हो, आप ही दे सकते हो, देने वाले आप ही, बस थैंक यू। कुछ भी लाइफ में चाहिए, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ यहीं पर। भगवान जी ने हमारे को ये बुक, जो हमारे देखो 7 मिलियन लोग हैं दुनिया में, 7 करोड़, उनमें से हम यहाँ पे हैं, तो हम कितने ब्लेस्ड हैं। सबसे पहले तो अपने आप को थैंक यू, थैंक यू कि हम आ रहे हैं, ये 1 घंटा अपने लिए ले रहे हैं और ये निकाल रहे हैं, और मैजिक बुक का इतना थैंक यू, ये हमारी लाइफ में आई है, तो हम कितने ब्लेस। सबसे पहले तो हम कितने कितने भाग्यशाली, कितने किस्मत वाले हैं, यहीं से कितनी किस्मत वाले हैं। और हमें ये रूल्स पता चल रहे हैं, और हम इसको ना करें तो हमसे बड़ा पागल और बेवकूफ कौन। पता होते हुए भी ना करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो पता होते सरते भी खाना आगे पड़ा है, और हम भूख लग रही है और ग्राही तोड़ के खाए ना, तो हमसे बड़ा पागल कौन। रोटी आगे पड़ी है, सामने ड्रीम है, मिल भी रही है, पर उसके लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक ग्रुप में पागल हो जाओ थैंक यू कर करके। मैजिक बुक को थैंक यू करो, एक दूसरे की किसी की शेयरिंग आ रही है उसको थैंक यू बोलो कि तुझसे मैंने ये सीखा। बस थैंक यू लिखने से मैं कहती हूँ फीलिंग नहीं आती, बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू करने से कोई फीलिंग नहीं आएगी आपको, जब तक आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे। हमें पहले ही बता दिया गया है, बिकॉज लिखना है, क्यों। आप मैजिक बुक के लिए शुक्रगुजार हो, क्यों हो, क्यों हो वो भी तो लिखो ना। थैंक यू लिखने से मैजिक बुक के में तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर दिया, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। आप मैजिक बुक को भी थैंक यू कर रहे हो, रोंडा बाइन को भी थैंक यू कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो। अपनी बॉडी को थैंक यू कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अपनी मनी को थैंक यू कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को थैंक यू कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। बिकॉज आना बहुत जरूरी है, जब तक अगर आप बिकॉज की प्रैक्टिस नहीं करोगे फीलिंग्स नहीं आएंगी, फीलिंग्स नहीं आएंगी तो ग्रेटिट्यूड का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। हमें क्या करना है, हमें बिकॉज जरूर लगाना है। जब हम अपनी सवेरे ब्लेसिंग्स भी लिखते हैं तो हम में से सब बिकॉज लिख रहे हैं सब, क्यों, क्योंकि हिंदी में। यस। हाँ, तो हमने क्योंकि जरूर लिखना है, क्योंकि ही हमारी उससे ही फीलिंग्स आएंगी। फ्यूल है वो हमारी, जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चलती, ऐसे ग्रैटिट्यूड फीलिंग के बिना नहीं काम करता। आप चाहे 50 लिख लो, चाहे आप 100 लिख लो, तो हमने बिकॉज लगा के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। और यही बस एक सिंपल सा रूल है, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना है। जब भी लो हो, अपने आप को चार्ज करें, जैसे मर्जी, चाहे थैंक यू बोल के करें, किसी चीज को देख रहे हो उसको थैंक यू कर रहे हो, कुछ भी करके हमने अपनी वाइब्रेशन को नीचे नहीं लाना। मेरी वाइब्रेशन अगर नीचे गई तो मैं अपने सपने से पीछे हो गई, साफ सुथरा अपने आप को बोल दो। अगर मैं गिरी, अगर मैंने गलत सोचा, अगर मैं लो फील किया, मैंने, मुझे अगर गुस्सा आया, तो मैं अपनी ड्रीम से 10 कदम पीछे हो गई। तो हमें रूल भी बताया गया है कि अगर हम एक कंप्लेन करेंगे